मंदिरों का नवोत्थान और संवर्धन, सिंघस 2028 का जो संकल्प है जीरो वेस्ट इवेंट, इसी के साथ साथ प्रतिकल्पा आवासीय सहवाणिज्य परिसर के बारे में बखूबी बताया गया है। ट्रैफिक सुचारू संचालन हेतु विक्रम नगर में आरओबी का किस प्रकार से निर्माण किया जा रहा है, इसकी भी जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ ही में वाणिज्य सह आवासीय कॉम्प्लेक्स शिप्रा विहार में क्या कुछ विकास के कार्य किए जाएंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। और इसी के साथ त्रिवेणी विहार योजना में जो गीता भवन का निर्माण होगा, इसके बारे में भी पूरी जानकारी। आस्था का महासंगम और ग्लोबल अनुभव के अनुरूप तैयार हो रही है उज्जैनी, और क्या कुछ संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है सुगम आवागमन के लिए, पुलों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही साथ विभिन्न मंदिरों के परिसरों को सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है, जिससे यातायात सुगम हो सके। और श्री मंगलनाथ मंदिर में भी विकास से कार्य किए जा रहे हैं। महाराजवाड़ा से रामघाट तक रोड का निर्माण कार्य होने जा रहा है। काल भैरव मंदिर में विकास कार्य और प्रधानमंत्री एकता मॉल का भी निर्माण किया जा रहा है। और ये सभी तस्वीरें प्रस्तुत कर रही हैं कि उज्जैनी तैयार हो रहा है आने वाले सिंघस्थ 2028 के लिए। ये खूबसूरत तस्वीरें हैं जो विकास कार्यों को प्रस्तुत कर रही हैं। और अब माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन होने जा रहा है। आज ये ऐतिहासिक अवसर है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण अभियान के तहत ये राशि आपको दी जा रही है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनके हौसलों को हम नमन करते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपए की राशि आप दोनों को, श्री अजय शर्मा और मंजू शर्मा को प्रदान कर रहे हैं। और अब हम आमंत्रित करते हैं मुद्रा योजना के अंतर्गत श्रीमती किरण बाई को, जिन्हें 20 लाख रुपए की लोन राशि प्रदान की जा रही है, जिससे आप महालोक रेस्टोरेंट का निर्माण करेंगी। आपके व्यापार हेतु ये मुद्रा योजना के अंतर्गत राशि आपको प्राप्त हो रही है। जयेंद्र यादव को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें 28 लाख रुपए की लोन राशि मसाला उद्योग हेतु प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। आज मध्य प्रदेश में संस्कृति का पुनरुत्थान हो रहा है। नई अधोसंरचना अपनी एक अलग पहचान बना रही है। नीतियां हो, सुशासन हो, उद्योग और शिक्षा का विस्तार हो, या फिर सुगम सड़कें हो, आधुनिक हवाई सेवाएं हो, या मेट्रो रेल की गति, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है। और ये सब संभव हो पा रहा है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से। जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करते हैं, आपकी तालियां भरपूर होनी चाहिए। उज्जैन वासियों, मालवा के माटी के गौरव है माननीय मुख्यमंत्री जी, उज्जैनी के पुत्र प्रबुद्ध हैं। निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। मेरे साथ सभी जोर से बोलेंगे महाकाल महाराज की। आज का दिन महाकाल की नगरी अवंतिका, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली, कई कारणों से सिंहस्थ 2028 को सामने रख करके न भूतो न भविष्यति महामहिम राज्यपाल जी के मौजूदगी में 663 करोड़ से ज्यादा की धनराशि के अलग अलग काम, जोरदार अभिनंदन करें माननीय महामहिम राज्यपाल माननीय मंगूभाई पटेल साहब का अभिनंदन करें। इस मंच पर ही विराजमान अभी अभी जिनने अपना विषय विस्तार से रखा, माननीय विधायक श्रीमान अनिल जैन कालूहेड़ा जी, माननीय महापौर मुकेश टटवाल जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कमला कुंवर देवड़ा जी, हमारी सभापति बहन कलावती यादव जी, इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती शिवानी कुंवर जी, हमारे जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, जिला ग्रामीण अध्यक्ष राजेश धाकड़ जी, माननीय पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान जी, डॉक्टर प्रभुलाल जाटवा जी, इस अवसर पर सभी आगंतुक भाइयों बहनों पत्रकार साथियों,
आमंत्रित अतिथिगण में आप सबका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोनों हाथ जोड़ करके। सच में आज के दिन नवरात्रि का आगमन होने में 3 दिन का समय है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि गुड़ी पड़वा के पूर्व 2 दिवसीय अवसर पर हमारे बीच महामहिम माननीय मंगवर पटेल साहब के माध्यम से विक्रमादित्य की नगरी को जो सौगात मिल रही है, देखो तो सही कितने प्रकार की सौगात है। और अभी 15 दिन पहले ही माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनके कारण से ये बदनावर से सीधा 8 लेन सुपर एक्सप्रेस हाईवे, वैसे तो 2 बड़ी बड़ी सौगात उनसे पहले ही मिली है। दिल्ली जाने के लिए भी देवास के माध्यम से इंदौर के पास से गरोठ हाईवे के आधार पर डायरेक्ट दिल्ली का रास्ता मिलने का अपना उज्जैन केंद्र बना। और उसके अलावा हमारा द्वारका से चल करके सीधा असम की बॉर्डर से ऊपर चाइना बॉर्डर तक जाने का एक मार्ग माननीय मोदी जी के माध्यम से जो गुजरात से आएगा। गुजरात में भी द्वारका, सोमनाथ से महाकाल को प्रणाम करते हुए हमारी यहाँ की क्षेत्र की जनता उधर असम तक जाएगी। ऐसे में कई सारे कामों के लिए ये जो 3,839 करोड़ का तो NH 75/2D बदनावर पेटलावा थानला रोड का जो 4 लेन स्वीकृत किया है, जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करें, उनकी कैबिनेट से लाभ मिला है। और कितने प्रकार के काम हैं, अभी 13,500 करोड़ से ज्यादा के काम तो सिमस्त के चल रहे हैं। अकेले 2026-27 में हमारे 3,600 करोड़ के कामों के लिए फिर प्रावधान किया है। आज मंगलनाथ की कृपा से मंगल बेला में अगर मैं देख रहा हूं तो लगभग 662.46 लाख करोड़ के अलग अलग काम, जिसमें 364 करोड़ 37 लाख की लागत से इतने सारे मार्ग हैं। मार्ग भी पढ़ो तो लगेगा ज्यादा हो रहा है। विक्रमनगर रेलवे स्टेशन, ओवरब्रिज, शंकराचार्य दत्ताखाड़ा, भूखी माता, उजड़खेड़ा हनुमान से बड़नगर रोड, खाक चौक से वीर सावरकर चौराया, गढ़कालिका से भरतरी गुफा तक चौड़ीकरण, कार्तिक मेला ग्राउंड से नई खेड़ी का 24 मीटर सीसी रोड, शनि मंदिर से सिकंदरी का रोड, MR 255, कितने प्रकार के काम है। जूना सोमवार से अंकपात मार्ग, प्रशांति धाम से शनि मंदिर रोड, महाराजवाड़ा से रामघाट रोड, करकराज पार्किंग से भूखी माता लालपुल रोड, भरतरी गुफा से ऋणमुक्तेश्वर रोड, गढ़कालिका से मत्स्येंद्रनाथ का रोड, और सबसे बड़ा ये गीता भवन की बड़ी सौगात लगभग 78 करोड़ की लागत से जोरदार ताली बजा करके सारे निर्माण कार्य का भूमि पूजन लोकार्पण का आज वाकई अद्भुत दिन है। धीरे धीरे करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे महामहिम श्रीमान मंगूभाई पटेल के आशीर्वाद से प्रदेश भर में लगातार विकास का क्रम जारी है। बीते कल ही हमने भोपाल के अंदर 17 अलग अलग विभागों को जोड़ करके किसान कल्याण वर्ष के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, पशुपालन की आय बढ़ाते हुए पशुपालकों की आय भी बढ़े और दूध का उत्पादन भी बढ़े। और दूध के लिए हमारे किसानों के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पशुपालन विभाग ने श्रेष्ठ काम करते हुए लगभग 1.25 साल में 25% दूध उत्पादन बढ़ाया। 25% अपने प्रदेश के अंदर। जोरदार ताली बजाएं हमारे अपने सभी पशुपालकों के लिए। और प्रति किसान जो दूध है, जो सरकारी डेयरी में देता था, कोऑपरेटिव में देता था, प्राइवेट स्तर पे देता था, 5 से लेकर 8 रुपया लीटर का फर्क किसान को यह फायदा मिला। और उससे आगे बढ़कर हमने भी निर्णय किया है, अपने राज्य के अंदर सरकारी स्कूल पहले कैसे थे सबको मालूम है। कांग्रेस के शासनकाल में बैठने के लिए टाटपट्टी नहीं थी, लेकिन आज के समय में सांदीपनी विद्यालय, PM एक्सीलेंस कॉलेज, यूनिवर्सिटियों के अंदर लगातार बदलाव, और उसका फर्क कैसा पड़ रहा है। बच्चों के लिए अब आने जाने के लिए 4 किलोमीटर से दूर अगर मिडिल और हाई स्कूल है तो उसके लिए
4 किलोमीटर से दूर बच्चों को 5 लाख साइकिलें अपनी सरकार के माध्यम से दिए। 5 लाख साइकिलें। जब 5 लाख बोल रहा तो ताली भी 5 लाख जैसी होना चाहिए, आनंद आना चाहिए। और अब पहनने के लिए गणवेश, पढ़ने के लिए किताबें, और अच्छे बच्चे आए स्कूटी, बच्चे जो टॉप आए उनको स्कूटी, 75% से ऊपर अगर मार्क्स लाए तो लैपटॉप, और उससे आगे बढ़ करके अब तो कक्षा 1 से 8वीं तक अगला सत्र जैसे ही चालू होगा, बच्चे घर से जाएंगे, अपने मम्मी टिफिन दे तो अच्छी बात है, नहीं तो स्कूल में दूध का पैकेट मिलेगा बच्चों को पीने के लिए। दूध का पैकेट यशोदा माता के नाम से स्कीम चालू कर रहे हैं। हमारे बच्चे दूध पिए, आगे बढ़े, हष्ट पुष्ट हो, सभी प्रकार के कामों के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। बोलने के लिए मैं बहुत देर बोल सकता हूं, लेकिन हम तो आज अपने महामहिम जी का आभार मानते हैं। आपने क्रम चालू किया, विश्वविद्यालय विक्रम आजादी के बाद हमारे प्रदेश के अंदर बड़े बड़े नगर ने, कोई ने राजधानी मांगी, किसी ने हाई कोर्ट मांगा आजादी के समय, लेकिन मध्य प्रदेश में उज्जैन वालों ने कहा कि यहां तो भगवान कृष्ण की ये सांदीपनी की परंपरा है, हमको कोई राजधानी मत दो, हमको कोई हाई कोर्ट या दूसरा कुछ काम मत दो, हमारे यहाँ तो विश्वविद्यालय खोल दो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सबसे पहला विश्वविद्यालय कोई खुला है तो उज्जैन में खुला था विक्रम विश्वविद्यालय। ये वो नगरी है, और उस नगरी में उस विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाने के लिए माननीय महामहिम के माध्यम से हमारी सरकार ने प्रस्ताव किया कि विक्रम विश्वविद्यालय से विक्रमादित्य को नाम समझने में कई लोग कंफ्यूजन रखते हैं। ऐसे में सम्राट विक्रमादित्य का वो विराट व्यक्तित्व, विक्रमादित्य उसकी 32 पुतलियां, विक्रमादित्य उसकी दानशीलता, विक्रमादित्य उसकी वीरता, विक्रमादित्य उसके सुशासन के लोक सिद्ध, आज भी लोगों के हृदय में जलने वाले दीपक सदैव विक्रमादित्य के नाम से गौरवान्वित करते रहते हैं।